नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव का बिगुल बज चुका है और राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं उनके पोस्टर्स जो हैं नज़र आने लगे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं राधे श्याम जी, जो आर.के. पुरम से पूर्व पार्षद हैं और वर्तमान में पालम विधानसभा से चुनाव प्रचारी हैं निगम के लिए। सर से बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा यही है सर, इस बार बड़ी टक्कर होने वाली है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच, तो क्या उम्मीद इस बार दिल्ली की जनता से आप लोग कर रहे हैं? देखिए, हमें कोई अपनी जीत में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। पिछली बार 3 टर्म से लगातार हम निगम में जीतते हुए आ रहे हैं और अगर 3 बार से हम जीतते हुए आ रहे हैं, इसका मतलब निगम में हमारी परफॉर्मेंस ठीक रही है, तो जनता हमें लाइक करती रही है निगम में। और क्योंकि निगम का अब और भी है कि निगम जो पिछले कुछ सालों में निगम को पंगु बनाने की दिल्ली सरकार की ओर से जो कोशिश की गई, मैं समझता हूँ मेरे से ज़्यादा बड़ा कोई गवाह नहीं होगा। मैं जब खुद स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था तो अकेली साउथ दिल्ली नगर निगम का 900 करोड़ से ज़्यादा रुपया दिल्ली सरकार की तरफ निकलता था। हम कोर्ट में भी गए थे। तो ये निगम को पंगु बनाने की कोशिश थी, जिसका अब नए एक्ट के अनुसार अब दिल्ली सरकार के प्रभाव से निगम काफ़ी निकाल दी गई है और केंद्र सरकार का सहयोग निगम के साथ रहेगा। तो निश्चित रूप से जो आने वाली निगम बनेगी उसमें भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी और ज़्यादा अच्छे रूप में हम लोगों की सेवा कर सकेंगे। अच्छा, आम आदमी पार्टी शुरुआत से ये आरोप लगा रही कि पहले चुनाव आने को थे तो आपने हार के डर से जो है चुनाव पोस्टपोन कर दिए, फिर उसके बाद आपने जो है समीकरण किया और साथ में जो है एमसीडी को 1 भी कर दिया। तो क्या ये वाकई हार के डर से हो रहा है? आम आदमी पार्टी बार बार पूछती है। नहीं, देखिए, ये तो वो है कि भाई अट भी मेरी पट भी मेरी। अगर जब बात करते हैं तो शीला दीक्षित ने 1 की 3 बनाई, निगम को कमज़ोर करने के लिए उसने 1 की 3 निगम बनाई थी, क्योंकि दिल्ली के 3 मेयर हो जाएं, दिल्ली के 3 चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी हो जाएं, तो एक सीएम के खिलाफ 3 मेयर होंगे, 3 चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी होंगी, तो वो पावर बढ़ जाती है, वो कमज़ोर हो जाते हैं। उन्होंने जानबूझ के ये किया था और खर्चा निगम का बढ़ गया। एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा इतना बढ़ गया कि जो एक सेटअप काम करता था वहाँ 3 सेटअप काम कर रहे थे। एक तो निगम के पास पता है कि कर्मचारियों की तनख्वाह तक देने को पैसे नहीं थे, फिर 3-3 सेटअप चल रहे थे। अब जब से निगम एक हुई है, कर्मचारी जिनको 2-2, 3-3 महीने लेट मिल रही थी तनख्वाह, उनको थोड़ी अब इम्प्रूवमेंट हो गई है। मंथली 5-7 दिन लेट उनको आज की डेट में सैलरी मिल रही है। तो धीरे धीरे सुधार होगा। खर्चे निगम के कंट्रोल किए गए हैं एक बनने के बाद और निश्चित रूप से इसमें सुधार आएगा। दिसंबर में तय है चुनाव दिसंबर में अपेक्षित हैं, किसी समय भी हो सकते हैं। और अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे हाथ में, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। हमारे तो चुनाव निश्चित थे कि नवंबर एंड या दिसंबर में चुनाव हम करा लेंगे। इस बार मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव में? चुनाव में मुद्दे तो सिविक एम्यूनिटीज़ का ही मुद्दा होता है निगम के चुनाव में। निगम के चुनाव में सबसे बड़ा जो जन सुविधाएँ हैं उनका होता है और निगम के पास जो बेसिक सैनिटेशन का सबसे बड़ा काम है, सैनिटेशन का। और खुद दिल्ली की जनता इस बात की गवाह है कि पिछले 5-6 सालों में सफाई में सुधार हुआ है। लगभग सैकड़ों की संख्या में ऐसे ढलाव हैं जो बंद हो चुके हैं। जहां पहले ढेर लगते थे ढलावों पे, अब वो कंपैक्टर सिस्टम लागू करके हमने ढलाव से। कहते हैं कि आपने दिल्ली को कुछ नहीं दिया, 3 कूड़े के पहाड़ जरूर दिए। ये जरा उनसे कोई ये पूछे कि ये 3 कूड़े के पहाड़ क्या 5 साल में खड़े हो गए? ये 3 कूड़े के पहाड़ जब से निगम बनी है, जब से दिल्ली एग्जिस्टेंस में आई है, तब से कूड़ा वहाँ डलता है। 11,000 टन कूड़ा पूरी दिल्ली से डेली निकलता है, 11,000 टन। आसपास के लोगों को दिक्कत भी होती है? नहीं, दिक्कत होती है तो उसके लिए हमने पिछले 5-7-8 सालों में 11,000 टन में से आज 5-6 हज़ार टन कूड़े की डेली हम बिजली बना रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते हमारे अमित शाह जी ने एक उद्घाटन और किया है जिससे 2,000 टन कूड़ा और रोज बिजली बनाने में काम आएगा। बाकी बच गया 3,000 टन कूड़ा, उसके लिए और मशीन लगाने की योजना है। तो और जनता दोबारा मौका देती है तो कूड़े के पहाड़ नहीं रहेंगे? निश्चित रूप से नहीं रहेंगे, निश्चित रूप से नहीं रहेंगे।
राधेश्याम जी, पालम विधानसभा की अगर बात करें, यहाँ आपको प्रभारी बनाया गया है। यहाँ आपने लोगों से बातचीत की होगी, रिसर्च की होगी, यहाँ का समीकरण क्या कहता है? देखो यहाँ का समीकरण भाई हाथ कंगन को आरसी क्या, आप ये बताओ। सिटिंग वार्ड हमारे जीते हुए हैं, उनके पास चारों सीटें हमारी जीती हुई हैं ना जी। और हमारे पार्षदों ने पहले जो इनसे पहले पार्षद थे उन्होंने, और जो निवर्तमान पार्षद हैं उन्होंने जो काम किया उसके आधार पर हम वोट मांगेंगे। एक सवाल को लेकर लोग लगा सिटिंग पार्षद हैं उनको टिकट नहीं देगी इस बार, नए पार्षद आएंगे। नहीं, ऐसा है जी, ये दिक्कत वहाँ होती है जिनके पास चुनाव लड़ने वालों की कमी हो या कार्यकर्ताओं की कमी हो। हमारी पार्टी की सोच ये है कि कार्यकर्ता एक नहीं होता जी, हमारे पास सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता हैं और एक एक सीट पे 10-10, 15-15 उम्मीदवार हैं। तो निश्चित रूप से हमें जब लगता है कि भाई ये उम्मीदवार से दूसरे उम्मीदवार ज़्यादा अच्छा मिलेगा या इसको भी मौका मिलना चाहिए। एक आदमी ने अपनी प्रतिभा दिखा दी है, एक को अभी मौका ही नहीं मिला अपनी प्रतिभा दिखाने का। तो अगर किसी को प्रतिभा दिखाने की मौका मिलता है तो अच्छी बात है। ये माना जाए कि बहुत सारे पार्षदों की टिकट कटने वाली है इस बार। नहीं, जो पार्टी देखो, जीत में सबसे बड़ी पहली जो क्राइटेरिया होता है वो होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कैंडिडेट सिलेक्शन में क्राइटेरिया सबसे बड़ा होता है जीत। जिन पार्षदों की ये है कि भाई ये जीत निश्चित है, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है और वहाँ हमें कोई उनसे बेहतर कैंडिडेट नहीं मिल रहे, तो हो सकता है उनको हम पार्टी रिपीट करें, तो पार्टी का निर्णय होगा। एक आखिरी सवाल सर, क्या लेकर चल रहे हैं? 250 में कितनी सीट निकाल लेंगे इसको? हमारा आकलन है कि हम 250 में से 185-190 सीट निश्चित रूप से सरकार बनाएंगे, निश्चित रूप से। तो ये मेरे साथ पालम विधानसभा से प्रभारी एमसीडी के राधेश्याम जी, जिन्होंने चुनाव के संबंध में खास बातचीत की इंडिया टाइम 24 न्यूज़ से। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।